नमस्कार मेरे प्यारे भाई, कैसे हो आप सभी? स्वागत आप सभी का रिवीजन 24 में। ये हमारी एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास 3 है। अभी तक हम लोगों ने क्या किया था, पहले सबसे पहले हिस्ट्री के जो डिवीजन थे वो हम लोगों ने कर लिया मेरे भाई। उसके बाद हम लोगों ने किया कि हमारे हिस्ट्री को किस तरीके से डिवाइड किया गया है। मतलब जब हम लोगों ने हिस्ट्री के 3 डिवाइड कर दिए, एंशिएंट इंडिया, मिडेवल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया। उसके बाद हम लोगों ने स्टोन एज को आगे और डिवाइड किया और स्टोन एज को एंशिएंट इंडिया को आगे स्टोन एज में डिवाइड किया। उसके बाद हम लोगों ने स्टोन एज को भी आगे डिवाइड किया। अब हम लोग जो करने जा रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वहाँ से डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि पुराना टाइम जितना ज़्यादा पुराना होता जाएगा वहाँ से क्वेश्चन आपके कम होते जाएँगे और जैसे-जैसे समय आपका समय सीमा जो है, आपकी टाइमलाइन जो है, वो नई आती जाएगी तो आपके क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी वहाँ से बढ़ती जाएगी। देखो, अभी तक हम लोगों ने जो किया वो आपको आई होप आपको समझ आया होगा। क्लास के नोट्स अगर आप चाहते हो तो आपको बहुत जल्द आपके क्लास के नोट्स जो है मिलने वाले हैं। प्राइस छोटा-सा रहेगा, सिर्फ़ ₹20 के अंदर आपको एक सब्जेक्ट के नोट्स जो है ₹20 के अंदर आपको एक सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे। कंप्लीट सिलेबस आपके जितना सब्जेक्ट है उतने ही आपके, उस हिसाब से आप पैसे जो है कैलकुलेट करते हुए चल सकते हो। ₹20 के अंदर आपको कंप्लीट नोट्स यहाँ पर मिलने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने जो है हमारा पैलियोलिथिक कंप्लीट कर लिया और पैलियोलिथिक के बाद अब हम लोग करेंगे चालकोलिथिक, ठीक है? चालको चालकोलिथिक या फिर हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग कॉपर एज भी बोलते हैं, ठीक है? स्टोन एज हमारा जो है कंप्लीट हो गया। स्टोन एज जैसे ही हमारा कंप्लीट हुआ तो हमारा कौन सा टाइमलाइन आ गया था, चालकोलिथिक या फिर कॉपर एज का जो हमारा टाइमलाइन है वो हमारा आ गया था। अब इसकी जो टाइमलाइन की बात करें, इसकी समय सीमा की बात करें तो वो क्या थी, लगभग 3500 बीसी से लेकर लगभग 3500 बीसी से लेकर 3500 बीसी से लेकर ये 1000 बीसी तक का जो टाइम पीरियड था उसको क्या बोलते हैं हम लोग, चालकोलिथिक टाइम पीरियड बोलते हैं। इसी को एक और नाम अगर बताऊं तो चालकोलिथजिक भी बोलते हैं इसको। चालकोलिथजिक भी बोलते हैं। तो कुछ एग्जाम्स के अंदर ये वाला नाम ले लिया जाता है, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। इसको चालकोलिथिक बोलते हैं या फिर इसको हिंदी में अगर हम लोग देखते हैं तो ताम्र युग भी इसको बोला जाता है। ठीक है मेरे भाई, आपको समझ आ रहा है कि हम लोग यहाँ पर किस तरीके से हमारा सिलेबस करने वाले हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर आपको मिलेगा। नोट्स जो आपको है वो कहाँ किस तरीके से मिलेंगे, अभी इंग्लिश के अंदर मिलेंगे और बहुत ही जल्द आपको हिंदी के नोट्स भी यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। आप लोग चाहते हो कि आपको तैयारी को आगे बढ़ाना है तो नोट्स जरूर से आप परचेज कर लेना। इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊं तो यहाँ पर कुछ माइंड्स जो है इस टाइम पीरियड की वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, जिसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माइन की अगर बात करें मेरे भाई, तो वो खेतड़ी के अंदर है। खेतड़ी, खेतड़ी कहाँ पर है ये? राजस्थान के अंदर है। राजस्थान की ये वाली जो साइट है, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है। दूसरी इसके अलावा भी एक साइट है जिसको क्या बोलते हैं, मलज खंड। मलज खंड कहाँ पर है? राजस्थान के पड़ोसी के पास है और इंडिया के हृदय के अंदर है। तो राजस्थान का पड़ोसी और इंडिया का हृदय कौन सा है हमारा? मध्य प्रदेश के अंदर कौन सी साइट है हमारे पास? मलज खंड। मलज खंड जो साइट है वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर है। राजस्थान का बिल्कुल पड़ोसी है और आपका इंडिया का हार्ट भी इसको बोलते हैं, इंडिया का सेंटर भी इसको बोलते हैं। यहाँ पर क्या है? मलज खंड नाम से साइट है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी खेतड़ी साइट है और यहाँ से डायरेक्ट बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं मेरे भाई। उसके बाद हम लोग देखते हैं, ये एक रूरल टाइप की जो है कम्युनिटी थी। चालकोलिथिक जो पीरियड था यहाँ तक जो है, ये जो कम्युनिटी है ये कैसी थी? ये रूरल कम्युनिटी थी, ठीक है? ग्रामीण प्रवेश था यहाँ क्या? रूरल कम्युनिटी ये जो है थी और यहाँ का जो परिवेश था, जो आसपास का सराउंडिंग एरिया था, जो सोसाइटी थी, जो कल्चर था, वो कैसा था? ग्रामीण था। इसके बाद जब हम लोग आईवीसी करेंगे या प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के अंदर आएंगे, जहां पर हमारे पास रिटर्न एविडेंस है लेकिन हम उनको समझ नहीं पा रहे हैं, उस पीरियड के अंदर हम लोग शहरी परिवेश के अंदर जो है जाने वाले हैं। अभी तक जितना भी हम लोगों ने पढ़ा
सबसे पहले हम लोग जंगल में रहते थे, फिर हम लोगों ने गुफाओं में रहना शुरू किया, शेल्टर्स बनाने शुरू किए, उसके बाद हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ ऑन करनी शुरू की, मतलब अपनी जैसे भी बाड़ बनाना, चारदीवारी बनाना, वो सब हुआ। उसके बाद अभी तक हम लोग ग्रामीण परिवेश के अंदर हैं। इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर शहरी परिवेश जो है आ जाएगा। और कहाँ पर आएगा, जब हम लोग प्रोटो हिस्टोरिक टाइमलाइन के अंदर जाएंगे, मतलब हम लोग आगे क्या करेंगे, जब हम लोग यहाँ पर आईवीसी करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो यहाँ पर देखो लल्ला, अब आप देखो साइट्स की बात अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट साइट्स कौन कौन सी है। साइट्स देखो मेरे भाई कौन कौन सी हो सकती है। यहाँ पर साइट्स की बात हम लोग करने जा रहे हैं, तो अलग अलग इनको टुकड़ों में डिवाइड करते हुए चलूंगा, अलग अलग टुकड़ों में इसको लेकर चलूंगा। तो दो तो मैंने आपको यहाँ पर कॉपर माइंस बताई है, उसके अलावा अगर आप देखो तो यहाँ पर इंडिया के अलग अलग हिस्सों के अंदर जो साइट्स है वो कौन कौन सी है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं साउथ ईस्टर्न इंडिया की या साउथ ईस्टर्न भाग की। मतलब यहाँ पर हम लोग इस तरीके से हमारे इंडिया के मैप को जो है अगर हम लोग बनाते हैं, इस तरीके से हमारे इंडिया के मैप को अगर हम लोग बनाते हैं, तो यहाँ पर जो पहली हमारी साइट जो आती है वो कहीं इस एरिया के आसपास आती है। मतलब यहाँ पर ये जो एरिया है, यहाँ पर ये वाला जो एरिया है, इस एरिया के अंदर आती है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साउथ ईस्टर्न पार्ट हम लोग जो है साउथ ईस्टर्न ऑफ, यहाँ पे राजस्थान का अगर साउथ ईस्टर्न आप लेके चलोगे तो ज्यादा इजी रहेगा आप लोगों को ये डायग्राम समझना। ये आपका राजस्थान है, राजस्थान के इस एरिया के अंदर और इस एरिया के अंदर जो है ये वाली साइट्स यहाँ पर है। साइट्स का नाम अगर आपको मैं बताऊं तो तीन साइट्स यहाँ पर काफी ज्यादा जो है फेमस है। एक हमारी है आहार, आहार इसको बोलते हैं, या अगर आप लोकल लैंग्वेज में हिंदी लैंग्वेज में देखो तो आपको आहाड़ बोला जाता है। ये कौन सी है, ओल्डेस्ट साइट है। ठीक है, सबसे पुरानी साइट की अगर बात करें तो कौन सी है, आहाड़ है। इसके बाद हमारी कौन सी है, गणेश्वर है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट साइट है। और तीसरी हमारी जो साइट है वो होती है गिलुंड। ये हमारी एक तीसरी साइट है। इन तीनों साइट्स को आपको याद रखना है। और तीसरी जो साइट है, मतलब तीसरी नहीं, यहाँ पर दूसरी जो साइट है वो कौन सी है, हमारी गणेश्वर है। गणेश्वर के अंदर क्या मिला था हमें, कॉपर टूल्स का जो है यूज मिला था। यहाँ पर कॉपर टूल्स जो है हमें मिले हैं। अहाड़, गणेश्वर और घिलुंड, आपको तीन साइट्स को जो है याद रखना है। ये कौन से भाग के अंदर आती है, इंडिया और राजस्थान दोनों के साउथ ईस्टर्न पार्ट के अंदर आती है। स्पेसिफिकली अगर आप बात करो तो राजस्थान के साउथ ईस्टर्न पार्ट के अंदर मैंने मैप के अंदर आपको जो है बता दिया। दूसरी हमारे पास आती है ईस्टर्न इंडिया की साइट्स। ठीक है, दूसरी हमारे पास कौन सी आती है मेरे भाई, ईस्टर्न इंडिया। ईस्टर्न इंडिया के अंदर कौन सी साइट्स आती है मेरे भाई, हमारे पास एक तो साइट आती है बिहार की, दूसरी हमारे पास आती है वर्धमान, तीसरी हमारे पास आती है मेदिनीपुर। ये तीन साइट्स है जो आपको याद रखनी है। एक हमारे पास बिहार की कौन सी साइट है, बिहार की हमारे पास एक साइट आती है चिरांद, जो मॉडर्न टाइम में बिहार के पास है। दूसरी हमारे पास है मेदिनीपुर, और तीसरी हमारे पास कौन सी साइट है, तीसरी हमारे पास साइट है बुर्दवान। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तीसरी हमारे पास साइट्स है बुर्दवान। ठीक है, चिरांद जो साइट है वो कहाँ पर अवेलेबल है, चिरांद हमारी साइट जो है गंगा वैली के अंदर है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चिरांद जो साइट है मेरे प्यारे भाई वो कहाँ पर है, गंगा वैली के अंदर है। मैं बार बार बोल के आपको ये सारा का सारा जो टॉपिक है वो उंगलियों पर रटवा दूंगा, जल्दी से इसको नोट कर लेना। और आई होप आपको बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है बोर्ड के अंदर या ऑडियो के अंदर ऐसी कोई समस्या जो है नहीं आ रही है। तीसरा अगर हम लोग चलते हैं, तीसरी हमारी जो साइट्स है वो कौन सी है मेरे प्यारे भाई, तो देखो वो हमारी साइट्स है वेस्टर्न मध्य प्रदेश की। वेस्टर्न मध्य प्रदेश की हमारी जो साइट्स है उसके बारे में अब हम लोग आगे जो है डिस्कशन करेंगे। ये नोट कर लिया आपने।
उसके बाद देखो आगे हमारी कौन सी साइट है, वेस्टर्न मध्य प्रदेश की। वेस्टर्न मध्य प्रदेश की जो है हमारी साइट्स है, कौन कौन सी साइट है, एक तो हमारी है मालवा, एक हमारी है एरन। ठीक है, ये दोनों साइट्स काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। और तीसरी हमारी जो साइट है वो कौन सी है, कयाथा। कयाथा कहाँ पर है, काली सिंध के अंदर है। मालवा जो साइट है ये आपकी जो नर्मदा नदी है उस रिवर के बैंक के ऊपर बनी हुई है, नर्मदा नदी के आसपास जो है, या नर्मदा वैली के अंदर ये जो है, नर्मदा रिवर के आसपास जो है ये साइट, नर्मदा रिवर के बैंक के ऊपर ये साइट है। और तीसरी हमारे पास कौन सी है, एरन है, छोटा सा नाम है, आपको याद रखना है। उसके बाद हम लोग आते हैं वेस्टर्न महाराष्ट्र पर, नोट कर लो इसको जल्दी से। उसके बाद हम लोग आते हैं किस एरिया में, वेस्टर्न महाराष्ट्र। वेस्टर्न महाराष्ट्र, यहाँ की साइट्स इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर ना वो जो ये जो एक दो रिवर्स के पास पास है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे ताप्ती रवि के आसपास, या फिर अगर हम लोग लार्जेस्ट साइट की बात करें तो वो कहाँ पर है, महाराष्ट्र के अंदर है। और यही साइट्स का नाम मैं आपको जब हम लोग आगे जब एंशियंट इंडिया के अंदर जो रूलिंग पार्टीज करेंगे या मुस्लिम इन्वेजन्स करेंगे उस टाइम पर ये साइट्स का नाम भी मैं आपको लेने वाला हूँ। ठीक है, तो एक हमारे पास कौन सा है, नेवादा, एक हमारे पास है दाइमाबाद। दाइमाबाद कौन सी है, ये लार्जेस्ट साइट है। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद हमारे पास कौन सी है यहाँ पर, उसके बाद हमारे पास है इनाम गांव, एक हमारे पास है नवदोतली, एक हमारे पास है निवासा यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारी साइट्स है। और एक हमारे पास यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट साइट है जिसका नाम है सवालदा। सवालदा कहाँ पर है, ताप्ती रवि के ताप्ती रिवर के आसपास है। कहाँ पर है ये, ताप्ती रिवर के पास है, ये भी आपको याद रखना है। जल्दी से नोट कर लो, यहाँ पर हमारी जो है चालकोलिथिक की ऑलमोस्ट साइट कंप्लीट होने वाली है। अब अगर कुछ एक दो साइट्स आपकी रहती है तो वो हम लोग देख लेंगे। ऐसा इससे अलावा आपका कोई क्वेश्चन जल्दी से नहीं पूछता है कोई भी साइट पर से, तो ये बातें आपको याद रखनी है कि आपकी कौन कौन सी साइट जो है चालकोलिथिक पीरियड के अंदर जो है होती थी। ठीक है, एक बात और बता दूं, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो कल्चर था हमारा या ये जो सोसाइटी थी वो कैसा था, एक रूरल कम्युनिटी था। आपको याद रखने के लिए बता दूं, ये कैसा था, रूरल कम्युनिटी था। और गांव में घर कैसे होते हैं आपको पता है, वो कैसे होते हैं, कच्चे होते हैं। तो यहाँ पर ब्रिक्स कौन सी जो थी ब्रिक्स कौन सी होती थी, वो कच्ची होती थी। ठीक है, तो ब्रिक्स के बारे में इनको, ब्रिक्स के बारे में इनको पता नहीं था। कौन सी ब्रिक्स के बारे में पता नहीं था, ब्रंट ब्रिक्स ब्रिक्स के बारे में, या पक्की हुई या जलाई हुई ईंटों के बारे में इनको पता नहीं था। दूसरा इनको क्या पता नहीं था, इनको घोड़े के बारे में पता नहीं था कि घोड़े जैसा कोई जानवर होता है, क्योंकि घोड़े कौन लाए थे आपको पता है कि मुस्लिम जो आए थे वो घोड़े लेकर आए थे। उससे पहले इंडिया के अंदर जो है घोड़ों के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन नहीं थी। ये बातें आपको याद रखनी है मेरे भाई। ठीक है, पॉटरी की बात अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ की पॉटरी कैसी थी,
पॉटरी की बात अगर हम लोग करते हैं तो पॉटरी यहाँ की ब्लैक एंड रेड थी। किस लिए यूज होती थी? टू स्टोर फूड ग्रेन्स, मतलब खाना रखने के लिए जो है पॉटरी का यूज होता था। इसके अलावा एक और पॉटरी होती थी जिसको ऑक्रे कलर्ड पॉटरी बोलते हैं, ठीक है। कौन सी थी? ऑक्रे कलर्ड पॉटरी। ऑकरे कलर कौन सा होता है? जो गेहुआ कलर होता है ना, जिस टाइप के मिट्टी के बर्तन आज भी मिलते हैं हमें, वो ऑरेंज भी नहीं होता, वो वाइट सा, वो अलग सा एक टेक्सचर होता है, गेहुआ सा कलर होता है, उसको बोलते हैं ऑकरे कलर। तो ऑकरे कलर की पॉटरी भी जो है उस टाइम पर यूज होती थी। ये आपको बातें याद रखनी है। यहाँ पर आपका चालकोलिथिक भी कंप्लीट होता है मेरे प्यारे भाई। तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं? यहाँ पर हम लोग आईवीसी करेंगे या इंडस वैली सिविलाइजेशन करेंगे, ठीक है मेरे भाई। समझ आ गया आपको? आगे चलते हैं। अगला हमारा टॉपिक कौन सा है? अगला हमारा टॉपिक है प्रोटो हिस्टोरिक। प्रोटो प्रोटो हिस्टोरिक, इसका जो सबसे बड़ा जो टाइम पीरियड है, सबसे बड़ा जो टाइम है इसका, वो कौन सा है? आईवीसी है। प्रोटो हिस्टोरिक की टाइम पीरियड की बात करें तो प्रोटो हिस्टोरिक कौन सा था हमारे पास? मैंने आपको पहले ही बताया कि हम लोगों ने जैसे ही हम लोग कॉपर एज से निकले तो जो हमारा ब्रोंज एज आया था उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटो हिस्टोरिक बोलते हैं। अब ब्रोंज हमने कैसे बनाया था? अब इसको दो तीन अलग अलग नाम से मैं आपको बताऊंगा कि एक तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंज एज। ठीक है, ब्रोंज एज हम इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर लिया था, कॉपर और टिन को मिक्स करके ब्रोंज बना लिया था। अब हमारे पास एक और नया सटल एलिमेंट था जिसका हम लोग यूज कर रहे थे। दूसरा, इसी टाइम पीरियड के अंदर हमारे पास क्या था? हमारे पास रिटन एविडेंस तो थे, रिटन एविडेंस तो थे, लेकिन किस फॉर्म में थे? नॉट अंडरस्टैंडेबल, ठीक है, नॉट टू रीड। आप इसको लिख सकते हो, आप पढ़ नहीं पाते हो, लेकिन आपके पास रिटन फॉर्म के अंदर एविडेंस जो है यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है मेरे प्यारे भाई। ब्रॉन्ज एज हम लोग कर रहे हैं। टाइम पीरियड की बात करें तो ब्रॉन्ज एज का जो मेजर टाइम पीरियड था वो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर ही निकल जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही पार्ट है, ठीक है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो कौन सा है? इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है मेरे प्यारे भाई। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आईवीसी बोलते हैं। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता भी इसी को ही बोलते हैं, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे पास जो सबसे पहले जो साइट्स मिली थी वो कहाँ पर मिली थी? हमें इंडस वैली के अंदर मिली थी, इस वजह से इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? जो हमें पहली साइट मिली थी इसकी, उसी के नाम पर भी हम लोग इसको नाम जो है देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा सिविलाइजेशन, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हड़प्पा सभ्यता। ये इसके जो है मेजर मेजर नाम है, आपको याद रखना है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। टाइमलाइन की बात करें तो इसका टाइमलाइन जो है कुछ बुक्स के अंदर 4000 बीसी से लेकर और 2500 बीसी तक है। ये आपका टाइमलाइन एक बुक जो है मानती है। दूसरा इसका जो टाइमलाइन है वो हम लोग क्या मानते हैं? लगभग 2500 बीसी से लेकर यहाँ पे 1500 बीसी आएगा, 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक का जो टाइम पीरियड है उसको एसएससी मानती है। कौन सा है? ये इंडस वैली का टाइम पीरियड है, ठीक है मेरे प्यारे भाई। अगर एसएससी में क्वेश्चन आ रहा है तो आपको किस टाइम पीरियड का यूज करना है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है।
नोट कर लिया आपने? उसके बाद देखो, अब मैं आपको पहले मैप के थ्रू बता देता हूँ कि किस तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है बेसिकली बसा हुआ था। ये हमारा, अगर आप ये मानो कि ये इंडिया है, तो इंडिया के नॉर्थ के अंदर बिल्कुल अगर आप देखो तो यहाँ पर एक गांव पड़ता है मांडा। कहाँ पर है? चेनाब रवि के पास है, चेनाब रिवर के पास है, चेनाब रिवर के पास है। ठीक है मेरे प्यारे भाई। अब दूसरा जो गांव आता है वो कौन सा आता है हमारे पास? हमारे पास यहाँ पर साउथ में आता है दाइमाबाद। इस एरिया में महाराष्ट्र का पार्ट है कौन सा? दाइमाबाद। दाइमाबाद मैंने आपको पहले भी बताया कि दाइमाबाद कहाँ पर है। ये गोदावरी रिवर के पास है, ये आपको याद रखना है। दाइमाबाद कहाँ पर है? ये आपका है गोदावरी रिवर। ठीक है मेरे प्यारे भाई। जब दाइमाबाद हमारा हो गया, साउथ का पार्ट आ गया, तो ईस्ट के अंदर आता है आलमगीरपुर। ईस्टर्न पार्ट के अंदर मतलब यहाँ कहीं हमारे पास आता है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर किसके पास है? हिस्डोन रिवर के जो है, हिस्डोन रिवर के जो ये पास में है। चौथा हमारे पास जो अगली जो साइट आती है वो हमारे पास आती है इस एरिया में। कहां पर? बलूचिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर। साइट का नाम क्या है? सुत कांगेंडोर। ठीक है, आपको बिल्कुल मैं सही सही बता रहा हूं, सुत कांगेंडोर। कहां पर है ये? बलूचिस्तान पे है। ठीक है, बलूचिस्तान, या आप इसको सीधा याद रख सकते हो कि ये वाली साइट कहां पर है? पाकिस्तान के अंदर है, इतना आपको याद रखना है। रिवर की बात करें तो रिवर कौन सी है? दशका रिवर। दशका रिवर के आसपास जो है ये साइट बनी हुई है। ठीक है मेरे प्यारे भाई। अब देखो हमारा मैप जो है कैसा बन रहा है। इस साइट को यहाँ पर लेकर चलते हैं, तो यहाँ से हमारे पास एक ऐसे साइट आ रही है। ठीक है, थोड़ा सा अरेंजमेंट इसको सही करना पड़ेगा ताकि आपको इजीली याद हो जाए। दूसरा हमारे पास हम लोग सीधा ऐसे जा रहे हैं, और तीसरा इस तरीके से जो इंडस रिवर है उसके आसपास फंसा हुआ था। ये आलमगीरपुर थोड़ा सा साइड में था, लेकिन मेन जो एरिया है वो कैसा था? इंडस वैली सिविलाइजेशन का कुछ ऐसा सा दिखाई देता था। ठीक है मेरे प्यारे भाई, हाईलाइट और कर देता हूँ थोड़ा सा कि ये वाला जो एरिया है इसके अंदर जितनी भी रिवर्स थी, यहाँ पर क्या था? इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है अपने आप को फ्लोरिश कर रहा था। इस ट्राइंगल शेप के अंदर आपको जो है याद रखना है। ठीक है, जल्दी से डायग्राम बना लो और ये पूरा का पूरा जो है नोट कर लो। नॉर्थ के अंदर हमारा क्या था? मांडा डिस्ट्रिक्ट था, अभी हिमाचल प्रदेश, सॉरी, जम्मू कश्मीर का पार्ट है। साउथ के अंदर क्या था? दाइमाबाद था। महाराष्ट्र के अंदर, ईस्ट के अंदर क्या था? आलमगीरपुर, बिहार यूपी के आसपास है। और वेस्टर्न पार्ट के अंदर हमारा सुतकांगेंडोर पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है, ये जो है पूरा एरिया था, किसका एरिया था? आईवीसी का, या इंडस वैली सिविलाइजेशन का एरिया था। ठीक है, इसके अलावा जो अगर आप देखो तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है वो इसकी दो साइट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। सबसे पहली जो साइट है, अब उस साइट को फाइंड कैसे करा वो देखो। कि आप सभी को पता है कि लगभग 1920 के आसपास इंडिया के अंदर ट्रेन जो है शुरू हो चुकी थी। अब क्या हो रहा था? लाहौर से एक ट्रेन जो है लाने की कोशिश की जा रही थी, तो वहां पे जब ट्रेन की पटरियां बिछाने के लिए जो एक्सक्लेवेशन किया जा रहा था, सरफेस को फ्लैट किया जा रहा था, तब कुछ अजीब सा फील हुआ। उसके बाद अजीब सा फील हुआ तो हमारा क्या हुआ?
एक दो साइंटिस्ट को बुलाया गया, एक जो ट्रेन जो बनवा रहे थे, जो ट्रैक बनवा रहे थे, रेलवे कंपनी जो थी, उन सभी को बुलाया गया और वहां पर क्या हुआ, एक आर्कियोलॉजिकल साइट मिली। क्या नाम था? सबसे पहले 1921 के अंदर, 1921 के अंदर हमें पहली साइट मिली। कौन सी थी? फर्स्ट साइट जो है हमें मिली, क्या नाम था इसका? हड़प्पा नाम था। ठीक है, इसी वजह से इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। हड़प्पा साइट हमें मिली कहां पर? हड़प्पा साइट ये जो है थी, ये थी रावी रिवर के पास, रावी रिवर के पास। मॉडर्न डे कहां पर है? पाकिस्तान के अंदर है, लेकिन उस टाइम पर इंडिया पाकिस्तान साथ में था, तो ये रावी रिवर के पास ये जो है साइट मिली 1921 के अंदर। किसने फाउंड किया? फाउंडर कौन थे इसके? फाउंडर थे इसके दयाराम सहानी। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अब आगे आपकी पहली साइट आपको मिल गई। अब दूसरी साइट की अगर हम लोग बात करते हैं, तो दूसरी साइट हमें कहाँ मिली थी? इसी से 1 साल बाद और थोड़ा सा दूर चल के हमें एक और साइट मिली थी, जिसको हम लोगों ने क्या नाम दिया? मोहेंजोदारो जो है नाम दिया। दूसरी साइट हमें कहाँ मिली थी? देखो 1922 के अंदर एक और साइट मिली, सेकंड साइट थी ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस वजह से इनको अलग से बता रहा हूँ। बाकी पूरी साइट्स की आपको लिस्ट जो है मैं बनवाऊंगा। सेकंड साइट थी, क्या नाम था इसका? इसका साइट नाम था मोहेंजोदारो। मोहेंजोदारो आपने मूवी भी देखी होगी। मोहनजोदड़ो इसको हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में इसको बोलेंगे मोहेंजोदारो। किसने फाइंड किया था इसको? तो इसको फाइंड किया था आर डी बनर्जी ने। ठीक है, आर डी आर डी बनर्जी ने इसको फाइंड किया था। कहां पर है ये साइट? ये है इंडस रिवर के आसपास, इंडस रिवर के पास, मतलब सिंधु नदी के पास जो है हमें दूसरी साइट मिली 1922 के अंदर। मोहनजोदड़ो उसका नाम था और आर डी बनर्जी ने इसको फाइंड किया। ये जो इतने पॉइंट्स है ये आपको अच्छे से याद रखने, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट डायरेक्ट जो है कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, कहाँ तक याद रखना है आपको? इतना जो है ये अलग से याद रखना है। यहाँ से डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि हमें जो है पहली दो साइट्स या इन साइट्स के बारे में, कौन सी साइट कब मिली, टाइमलाइन कौन सा साल था, कहाँ पर है, ये सारा आपको याद रखना है। और ये जो दोनों साइट्स है ये कहाँ पर है? इंडस वैली के अंदर है, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। ये कहाँ पर है? इंडस वैली के अंदर है। ठीक है, इसी वजह से इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। ठीक है, अब जल्दी से नोट कर लो, इसको आगे देखते हैं। सिर्फ इंपॉर्टेंट साइट्स करवाऊंगा, उसके बाद आगे के पॉइंट्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सिर्फ इंपॉर्टेंट साइट्स करवाऊंगा और रेफरेंस के साथ आपको करवा रहा हूँ, ताकि कोई गलती ना हो। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन बता दूं जिसके अंदर आपके जो मार्क्स है आप नोट कर लो और आपके मार्क्स जो है कट जाए। ठीक है मेरे प्यारे भाई, साइट्स के बारे में देखो, साइट्स हम लोग करने जा रहे हैं। साइट्स हम लोग जो है अब करने जा रहे हैं। ठीक है, तो एक टेबल बना लेना पेज के ऊपर। टेबल के ऊपर आप क्या लिखोगे? सबसे पहले आप लिखोगे प्लेस। ठीक है, उसके बाद आप क्या लिखोगे? उसका ईयर, किस साल जो है वो फाइंड की गई। उसके बाद आप लिखोगे उसका कौन सी रिवर, लिखोगे उसकी कौन सी रिवर के पास में वो है। और उसके बाद आप क्या लिखोगे? उसका फाउंडर। ठीक है, ये चार चीजें आपको जो है लिखनी है। इन्वेंटर भी आप फाउंडर की जगह लिख सकते हो। ठीक है, सबसे पहला जो नाम है हमारे पास, मैंने आपको अभी बता दिया। पहली जो साइट है कौन सी है हमारे पास? जो पहली साइट है वो कौन सी है? हड़प्पा। ठीक है, कहां पर है प्रेजेंट डे में? प्रेजेंट डे में पाकिस्तान के अंदर है। कौन से साल में मिली थी? 1921 में मिली थी। कौन सी रिवर के पास है? तो रावी रिवर के पास है।
ठीक है, किसने फाइंड किया था? तो दयाराम साहनी ने इसको जो है फाइंड किया था, या फाउंडर है इसके। लास्ट तक दिखाई दे रहा है? एक सेकंड रुको, थोड़ा सा इस साइड से शायद कट रहा है थोड़ा सा कंटेंट, तो अपन इसको ना थोड़ा सा और इसको एडजस्ट करते हुए चलते हैं। अब आपको पूरा दिखाई दे रहा है? ठीक है मेरे प्यारे भाई, ये थी आपकी पहली साइट। पहली साइट कौन सी थी? आपको पता चल गया। दूसरी साइट आपकी कौन सी थी? दूसरी आपकी साइट थी मोहेंजोदारो। कहां पर है? प्रेजेंट डे पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है, कब मिली थी? 1922 के अंदर मिली थी। कौन सी रिवर के पास है? तो ये इंडस रिवर के पास है। और किसने फाइंड किया था इसको? आर डी बनर्जी ने इसको जो है फाइंड किया था, या इसके फाउंडर कौन है? आर डी बनर्जी है। तीसरी साइट की बात करते हैं, तो तीसरी हमारी साइट जो है वो कौन सी है? जो मैंने आपको सबसे वेस्टर्न पार्ट के अंदर आपको बताई थी, कौन सी थी? सुतकांगेंडोर। कहां पर है ये भी? पाकिस्तान के अंदर है, मैंने आपको पहले ही बताया। कब मिली थी? 5 साल बाद 1927 के अंदर। कौन सी रिवर के पास है? मैंने आपको बताया था दशका रिवर के पास है। ठीक है, दशका रिवर के पास है। किसने फाइंड किया था? तो आर एल स्टाइन ने इसको फाइंड किया था। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे हमें कौन सी साइट मिली थी। एक सेकंड रुकिएगा जरा। उसके बाद हमें जो साइट मिली थी, फोर्थ साइट हमारी कौन सी है? चहुंदड़ो। चहुंदड़ो कहाँ पर है? ये भी पाकिस्तान के अंदर है, क्योंकि इसका मेजर जो पार्ट था वो उसी इंडस एरिया के रीजन के अंदर था, तो वो ज्यादातर पाकिस्तान के अंदर ही अभी जो है आएगा। और इंडिया की साइट्स भी बहुत सारी है, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान की सिर्फ इतनी सी साइट्स थी, ये लास्ट है जो हम लोग करेंगे। चहुंदड़ो कब मिली थी? 1931 के अंदर मिली थी। कहाँ पर है? इंडस रिवर के जो है पास में ये साइट है। और किसने इसको फाइंड किया था? तो एम जी मजूमदार। इन्होंने इसको फाइंड किया था। जल्दी से नोट कर लो, आगे की साइट्स हम लोग देखेंगे। इसके बाद जो साइट्स है वो सारी की सारी इंडिया की है। ये 4 साइट्स थी जो पाकिस्तान की थी। कर लिया नोट? इसके बाद देखो आगे हम लोग कौन सी साइट्स करेंगे। इंडिया की साइट्स जो है हम लोग करने वाले हैं। साइट्स का नाम अगर हम लोग देखते हैं तो हमारी 5वीं साइट कौन सी है? रंगपुर। कहाँ पर है? गुजरात के अंदर है। मैं आपको साथ के साथ बताते हुए चल रहा हूँ कि कहाँ पर है। 1953 के अंदर इसको फाइंड किया गया था। कौन सी रिवर के पास है? तो साबरमती रिवर के पास है। साबर साबरमती रिवर के पास है। किसने फाइंड किया था? तो एम एस वत्स, इन्होंने इसको जो है फाइंड किया था। अगली हमारी सिक्स्थ साइट कौन सी है? सिक्स्थ हमारी साइट है रोपड़। ROPAR, रोपड़। ठीक है, कहाँ पर है ये? पंजाब के अंदर है। पंजाब के अंदर है। कब फाइंड हुई थी हमारी ये साइट? ये हमारी 1953 के अंदर फाइंड हुई थी। कौन सी रिवर के पास है? तो सुतलेज रिवर के पास जो है, या सतलज रिवर के पास जो है ये साइट है। अब किसने फाइंड किया था इसको? वाई डी शर्मा ने इसको जो है फाइंड किया था। इसका फाउंडर कौन है? वाई डी शर्मा। 7वीं साइट की बात अगर हम लोग करते हैं, तो 7वीं साइट कौन सी है हमारी? लोथल। लोथल कहाँ पर है? गुजरात के अंदर है। गुजरात के अंदर है लोथल।
कब फाइंड किया गया था? 1955 के अंदर, 1955 के अंदर इसको जो है फाइंड किया गया था। भोगवा रिवर के पास है, भोगवा, भोगवा रिवर के पास है। इन साइट्स का जो स्पेसिफिकेशन है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अभी आपके लिए जो इंपॉर्टेंट टेबल है आप प्लीज वो बना लो। भोगवा रिवर के पास है और SR राव ने इसको जो है फाइंड किया था। ठीक है, उसके बाद देखो मेरे भाई, आठवीं जो रिवर है, आठवीं रिवर कौन सी है? सॉरी, आठवीं साइट कौन सी है हमारी? कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पर है ये? राजस्थान के अंदर है। और मेरी जो लोकेशन है वहां से लगभग लगभग आप देखो तो 70 किलोमीटर के आसपास ये लोकेशन है कालीबंगा। ठीक है, 1953 के अंदर ही इसको जो है फाइंड किया गया था। कौन सी रिवर के पास है? घग्गर रिवर के पास है। घग्गर रिवर प्रेजेंट डे पर है। इसी रिवर को पहले क्या बोलते थे हम लोग? सरस्वती नदी भी बोलते थे। बाद में जब सरस्वती नदी सूख गई तो उसका जो रास्ता था उसके अंदर बरसात का पानी आने लगा, और बरसात का पानी आने लगा तो उसको बाद में क्या करने लगे? घग्गर रिवर बोलने लगे। ठीक है, किसने फाइंड किया था? तो अमलानंद घोष ने या ए घोष ने इसको जो है फाइंड किया था, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखो अगली साइट हमारी नाइन्थ साइट कौन सी है? नाइन्थ साइट हमारी है आलमगीरपुर। कौन सी थी? ईस्टर्न साइट थी आईवीसी की। मैंने आपको बताया था कहां पर है ये, यूपी के अंदर है, ये भी मैंने आपको बताया था। कब फाइंड किया गया था? आलमगीर को फाइंड किया गया था 1958 के अंदर। कहां पर है, कौन सी रिवर के आसपास है? तो वो मैंने आपको बताया था हिंडौन रिवर के पास है। ठीक है, किसने फाइंड किया था वो देखो, तो वाई डी शर्मा, जो ऊपर थे वही नाम है, वाई डी शर्मा, इन्होंने इसको फाइंड किया था। जल्दी से नोट कर लो, आगे कुछ दो तीन साइट्स ही रहती है जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, देखो इसके बाद हमारी तीन साइट्स और रहती है, दो हमारी हरियाणा की है और एक हमारे गुजरात की है। देखो कौन सी साइट है? एक हमारी साइट है बनवाली। बनवाली कहाँ पर है ये? हरियाणा के अंदर है। कौन सी साल को इसको फाइंड किया गया था? तो 1973 के अंदर इसको फाइंड किया गया था। कौन सी रिवर के पास में है? तो सरस्वती रिवर के बैंक पर है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं आगे जाकर? घग्गर रिवर बोलते हैं। ठीक है, सरस्वती रिवर के बैंक पर है। और RS बीस्ट ने इसको फाइंड किया था। ठीक है मेरे प्यारे भाई, उसके बाद हमारी अगली जो साइट है वो कहाँ की है? धोलावीरा गुजरात की है। धोलावीरा कहाँ पर है ये? गुजरात के अंदर है। कब फाइंड इसको किया गया था? तो 1990 के अंदर, 1990 के अंदर इसको जो है फाइंड किया गया था। ठीक है मेरे प्यारे भाई, कहां पर है? भोगवा रिवर के पास जो है, यहाँ पे भोगवा लिखा जाता है और कुछ जगह पर इसको भोगवार लिखा जाता है। दोनों आपको याद रखने हैं, कुछ जगह पर भोगवा और कुछ जगह पर भोगवार लिखा जाता है। किसने फाइंड किया था? RS बीस्ट ने किया था। ठीक है, अब हम लोग जो लास्ट साइट करने जा रहे हैं कौन सी है? हमारी राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ पर है? हमारे हरियाणा के अंदर है। इसको क्या बोलते हैं? इंडिया की लार्जेस्ट साइट है ये। ठीक है, लार्जेस्ट
साइट इन इंडिया। अब ये इंडिया की लार्जेस्ट साइट है। वैसे तो हमारी जो है पाकिस्तान के अंदर चली गई है। कहाँ पर है? हरियाणा के अंदर है। 1990 के अंदर इसको फाइंड किया गया था। सरस्वती रिवर के पास जो है ये साइट है। किसने फाइंड किया था? रफीक मुगल ने। रफीक मुगल ने इसको जो है फाइंड किया था। यहाँ पर हमारी जो साइट्स है वो कंप्लीट होती है, क्योंकि मैं सारी साइट्स नहीं करवा रहा हूँ, सिर्फ वही पॉइंट्स करवा रहा हूँ जो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब जब साइट्स हमारी कंप्लीट हो जाती है तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्या करेंगे, इस तरीके से हमारे इन साइट्स को डिवाइड करेंगे। अब सभी साइट्स का आपको कंटेंट भी करवाऊंगा, ठीक है। कल हम लोग करेंगे सभी साइट्स के बारे में पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के साथ, कि कौन सी साइट जो है किस तरीके से है, उसके अंदर कौन-कौन से पॉइंट्स हैं, हमें उनके बारे में क्या याद रखना है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि हम लोग किस तरीके से हमारी स्टडी को कंटिन्यू रखने वाले हैं। वीडियो को सभी फ्रेंड्स तक शेयर कर देना। थैंक यू, कीप वॉचिंग।